ळमो अरिहन्ताणं ळमो सिद्धाणं ळमो ळमो उवज्झायानं नमो उवज्झायानं ळमो लोये सवसाहुनं नमो लुई सवसाहु एसो पंच ळमोयारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशिनो सवपावपणासिनो मंगलाळं च सवेसिं मंगलाणं च सवेसिं पढमं हो मंगलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। बातें जीवन की है, जीने की है। कहाँ से शुरू करूं? जब कभी भी जीवन के संदर्भ में विचार करते हैं तो हमें हमारा जीवन एक ऐसे उपन्यास की तरह दिखता है जिसके शुरुआती पेज गोल है और अंत के पेज भी गायब है। बीच का जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ते जाते हैं और पढ़ने के क्रम में लगता है इससे पहले क्या होगा, और जब पूरा होता है तो एक कसक सी उठती है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के साथ है। हम अपने जीवन की यात्रा पर जब भी दृष्टिपात करते हैं तो हमारी दृष्टि हमारे जन्म तक जाती है। अतीत में हम जन्म की ओर देखते हैं और आगे देखें तो मौत। हमारा पूरा जीवन जन्म और मृत्यु के बीच सिमटा हुआ दिखाई पड़ता है। एक छोर में जन्म, एक छोर में मरण। संत कहते हैं ये तो केवल दृश्य जीवन का पाठ है, पर हमारा जीवन जन्म और मरण की दो घटनाओं तक सिमटा हुआ एक अध्याय मात्र नहीं। जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। उस जन्म और मृत्यु से ऊपरे जो हमारा तत्व है वह जीवन का तत्व है। हमें उसे जानने, उसे पहचानने, उसे समझने की कोशिश करने की जरूरत। जब तक हम उसकी तरफ दृष्टिपात नहीं कर पाए हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा समग्र जीवन क्या है, हम उसे संभाले। आज जो दृश्य जीवन है उसके लिए आप रात दिन सचेष्ट रहते हो। हमारा जो दृश्य जीवन है उसके लिए
रात दिन सचेष्ट रहते हैं, है ना। आज आपने अपने जीवन में जो भी प्रबंध कर रखा है किसके लिए? इसी के लिए ना। आपने सारी प्लानिंग बना रखी है किसके लिए? इस दृश्य जीवन के लिए ना। आपने धन जोड़ा, संपत्ति जोड़ी, संपर्क बनाए, संबंध बनाए, संबंधी बनाए, ये सब किसके लिए? बोलो, ये सब किसके लिए? इस केवल दृश्य जीवन के लिए ना। लेकिन इसका अंत क्या है? इसका अंत क्या है? एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी, फिर क्या बचेगा? इस दृश्य जीवन के परे जो हमारा अदृश्य स्वरूप है, जो हमारे समग्र जीवन का मूल है, उसकी तरफ हमारी कभी दृष्टि क्यों नहीं जाती? हमें उसकी तरफ अपनी दृष्टि को केंद्रित करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। हम उस समग्र जीवन के प्रति अपना ध्यान केंद्रित करें, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन का वास्तविक कल्याण कर सकते हैं। लेकिन प्रायः लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वह शरीर को संभालने में लगे हैं, वे संपत्ति को संभालने में लगे हैं, वे संपर्क और संबंधों को संभालने में लगे हैं, लेकिन स्वयं के संभाल की कोई चिंता ही नहीं है। हमारा जीवन क्या है? थोड़ी देर के लिए विचार करो, आंखें मूंदो। अगर पीछे झांकोगे तो आज जहां हो वहां से 25-50 बरस पीछे मुड़ोगे तो हमें दिखाई पड़ेगा नंग धड़ंग खेलता हुआ एक बच्चा। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो अस्पताल में जन्म लेने वाला एक शिशु। और थोड़ा पीछे जाएंगे तो माँ के पेट में विकासोन्मुख एक भ्रूण, यही दिखेगा ना। उससे आगे तो शायद जा ही नहीं पाएंगे। और अभी जहाँ वहाँ से 25-50 बरस आगे बढ़ो तो क्या दिखेगा? लाठियों के सहारे हाँफता कांपता चलता हुआ एक वृद्ध। और उससे आगे जाओगे तो दिखेगी तुम्हारी अर्थी। और थोड़ा आगे देखो बढ़ोगे तो तुम्हें दिखाई पड़ेगी सुलगती हुई चिता। और इसके अलावा क्या, माँ के पेट से लेकर आप चिता की राख तक, यही तुम्हारी कहानी है जो कभी भी खत्म हो जाने वाली है। ये बाहर की कहानी है, ये बाहर का जीवन है। हमारे भीतर का जो तत्व है ये इसके पहले भी था और आगे भी रहेगा। उसे संभालने की कोशिश कीजिए। ये जीवन की आप चिंता करते हो, संत कहते समग्र जीवन की चिंता करो। कोई व्यवस्था बनाई है आपने? उसके बारे में कभी सोचने में आता है क्या होता है? किसी ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी, बहुत पुरानी याद आ गई। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। और क्या किए? एक दिन यही कहानी होगी ना। हाँ, इसके अलावा क्या बचा तुम्हारे पास? संत कहते हैं जो मरने वाला है उसके पीछे पागल होने से कोई फायदा नहीं। जो अमर है उसे संभालो तो तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है। वो अमर कौन है? ये बाहर का चोला मरने वाला है, भीतर का तत्व अमर है, उसे पहचानो। ये दृश्य जीवन नश्वर है, भीतर का दृश्य जीवन शाश्वत है, उसे पहचानो। क्षण भंगुर को भूलकर स्थायी को पहचानना ही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। अशाश्वत को भूलकर शाश्वत को पहचानना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम विनाशी को भूलें, अविनाशी की तरफ अपनी दृष्टि रखें तो हम अपने जीवन का सच्चे अर्थों में उद्धार कर सकेंगे, कल्याण कर सकेंगे। वैसी दृष्टि प्रकट होनी चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा जीवन क्या है? दो बातें, एक है जीव, एक है जीवन। जीवन नश्वर है, जीव अमर है। जीवन क्या है? आप जीवन बोलते हैं, किसको बोलते हो जीवन? आपको पूछे जीवन क्या है तो आप बोलोगे पानी की बूंद, है ना। जीवन क्या है?
पानी की बूंद कब मिट जाए, कोई भरोसा है? जीवन क्या है? जीवन की कई रूपों में व्याख्या कर सकते हो। मुझसे पूछो तो मैं जीवन की व्याख्या एक पंक्ति में इस प्रकार करता हूँ। जीवन क्या है? तो जीवन शरीर और श्वासों के गठजोड़ का नाम है। जब तक तुम्हारे शरीर और श्वासों का गठबंधन है तब तक जीवन है। जिस दिन गठबंधन टूटा जीवन मिटा। ये जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, लेकिन इस जीवन को जो धारण करने वाला है वह जीव है, वह तुम है। तुम हो, वो कभी भी मिटने वाला नहीं है, वो कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। उसे पहचानने की कोशिश करो, उसे संभालने का प्रयत्न करो, उसे संवारने की कोशिश करे। ऊपर की चीजों में आप रात दिन उलझे हो, भीतर की तत्व की उपेक्षा आखिर क्यों? ये जीव है जो जीवन धारण करता है, मरण करता है। ये जीवन मरण का चक्र अनादि से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। लेकिन जो अपने भीतर के तत्व को पहचानता है वह इस चक्र का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर सकता है। उस तत्व को पहचानिए। एगो हम शासदो आदा नान दंसन रखनो शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लक्षणा। मैं एकमात्र शाश्वत आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ। मुझसे भिन्न बाहर के जितने भी पदार्थ है वे सब संयोग लक्षण वाले हैं, वे मेरे स्वरूप नहीं है। इसे पहचानो, उसे पहचानने की कोशिश कीजिए, उसे संभालने का सुयत्न कीजिए। एक दिन ये चक्कर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या? और ये जो कुछ भी समझ है उसी जीवन में है, बाहर कोई सुविधा नहीं। आप सोचो कि मैं मर करके फिर कभी ये सब जान लूं, असंभव। किसी पशु पक्षी में ये समझ नहीं, नारकियों में ये समझ नहीं, देवों को फुर्सत नहीं। हम ही तुम्ही के अंदर ये योग्यता है, ये क्षमता है और अवसर है। इसका लाभ उठा ले तो हमारे जीवन की भलाई है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह है आत्मा का कल्याण। मुश्किल ये है कि हम बाकी सब बातों पर पूरा ध्यान रखते हैं सिवाय अपनी आत्मा के। हम और बातों पर कुछ कहें या न कहें, और बातों पर ध्यान दे या न दें, अपने आप पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आज खुद को भूलकर सब में हम उलझ रहे। संत कहते हैं अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो और अपने आप के कल्याण का रास्ता अंगीकार करके आगे बढ़ो, जिससे जीवन में बेहतरी घटित हो सके और कुछ कारगर उपलब्धि अर्जित की जा सके। वो दृष्टिकोण अपने अंदर हमें विकसित करने की जरूरत है। आज ये जीवन मिला है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, अगले पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए अभी जो कुछ हमें करना है वो हमें करने के लिए तैयार रहना चाहिए, उसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। बाहर की उपलब्धियां छीन है, आंतरिक उपलब्धि ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमें उस तरफ दृष्टि रखना चाहिए। अवसर मिलता है और हम लोग चूक जाते हैं, नतीजा हमारे हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं। ये जीवन हमें बहुत दुर्लभता से मिला है, हम इसका सदुपयोग क्यों न करें। एक बार ऐसा हुआ, एक सेठ था, अचानक समय की मार पड़ी, बड़ा भारी नुकसान हो गया, सारी संपत्ति खो गई, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। कल तक जिसके दरवाजे से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता था, आज उसकी स्थिति ऐसी बन गई
कि वो खुद दाने दाने को मोहताज हो गए। उसकी इस विपन्न अवस्था को देखकर एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि यहाँ का राजा आपके बचपन का मित्र है, विपत्ति की इस घड़ी में आप उनके पास जाए, वो जरूर आपको कुछ न कुछ सहयोग करेंगे। उसने कहा क्या पता राजा मुझे इस फटेहाल स्थिति में पहचानेगा भी या नहीं। धर्मपत्नी ने कहा नहीं, आप जाइए, मुझे पक्का भरोसा है वो आपको जरूर पहचानेंगे और पहचान करके अपनी मदद करेंगे। एक तो परिस्थिति की मार और दूसरी पत्नी की प्रेरणा, वह उससे प्रेरित होकर राजा के यहाँ जाने का निश्चय किया। राजा के पास सकुचाता हुआ गया, सूचना पहुंचा, पर उसकी आशा के विपरीत राजा खुद दरवाजे तक आया, उसे गले लगाया, अपने बाजू के सिंहासन पर बिठाया और उसकी हालत को देखकर खुद से ही बिना उसके कुछ कहे उससे कहा कि मित्र, तूने इतनी देर बाद मुझे याद किया, काश मुझे पहले सूचना देते तो मैं तुम्हारी कुछ और व्यवस्था कर देता, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे बचपन के मित्र हो और आज भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं चाहता हूँ जो मेरा है वो तुम्हारा ही है। एक काम करता हूँ, ये तुम्हारे लिए मैं रत्नों का खजाना खोल देता हूँ और तुम्हारे लिए 3 घंटे का समय देता हूँ, तुम जितना रत्न बटोर सको बटोर लो, सब तुम्हारा। फूला न समाया, बिना मांगे ही इतना मिल जाए तो फिर कहना क्या। रत्नों का कक्ष खोल दिया गया, भंडार भरा था, रत्नों के झिलमिल प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगी, रत्नों के झिलमिल प्रकाश से आंखें चुंधियाने लगी। चारों तरफ निहारा, इधर उधर देखा। उसने कहा कि अरे ऐसे कक्ष में तो दोबारा आना मुश्किल है, एक बार निहार तो लूं, और इतना सब ले जाकर क्या करूंगा, थोड़ी देर में तो सब होगा। उसे रत्नों के खिलौने एक तरफ दिखाई पड़े। मैंने कहा बहुत अच्छा मौका है, थोड़ी देर ही रत्नों के खिलौने से खेल लूं, फिर बाहर निकलूंगा। खिलौने से खेल लूं फिर बाहर निकलूंगा, मेरा काम हो जाएगा। और खिलौनों से खेलने के ख्याल में वो लग गया, खेलने लगा और खेलते खेलते कब समय बीता पता ही नहीं लगा। उसका ध्यान तो तब टूटा जब घंटी बजी, भाई साहब 3 घंटे पूरे हो गए, अब बाहर निकलना। बहुत चक्करे, ये क्या हो गया, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं। बोला जो 3 घंटे नहीं किया वो 3 जन्म में नहीं कर पाएगा, चलो बाहर आ। बेचारा हार कर बाहर आया, खाली हाथ आया, बहुत दुखी था। राजा को पता चला, राजा ने ही अपनी ओर से कहा कोई बात नहीं, आज चूक गए, कल दूसरा चांस देता हूं, कल तुम आना, कल तुम्हें सोने के खजाने में प्रवेश मिलेगा। ध्यान रखना वहां भी 3 घंटे का समय। दूसरे दिन हो गया, सोने का खजाना देखा, उसने एक झोले में ढेर सारा सोना बटोरा। चलने को ही था कि तभी उसे सामने एक घोड़ा दिखाई पड़ा। वो घोड़ा वही घोड़ा था जिस पर जवानी में वो राजा के साथ सवारी करता था। उसे पता था ये घोड़ा बहुत तेज दौड़ने वाला, अभी तो मेरे लिए 5 मिनट ही बीते, पूरे 3 घंटे, क्यों ना थोड़ी देर के लिए इस घोड़े की सवारी कर ली जाए और काबिल लौटूंगा, ले लूंगा। और इस ख्याल से वो घोड़े पर सवार हुआ, उसकी लगाम खींची, घोड़ा आकाश से बातें करता हुआ हवा में उड़ने लगा। लेकिन जब लौट कर आया
3 घंटे बीत चुके थे। लौट कर आया, 3 घंटे बीत चुके थे। बहुत दुखी हुआ, अब क्या करे। ये दूसरा मौका भी हाथ से निकल गया। राजा तक सूचना पहुंची। राजा ने कहा कोई बात नहीं, कल तीसरा मौका और देता हूं, कल आना और कल तुम्हें चांदी के खजाने में भेजेंगे। अगले दिन आया, चांदी के खजाने में तो वो 2-3 झोले लेकर आया था। चांदी ऐसे तो काम गया, टूट पड़ा चांदी पर और ढेर सारा चांदी बटोर कर बाहर निकलने को हुआ कि आज गलती नहीं करूँगा। और जैसे ही बाहर निकलने को हुआ, दरवाजे के बाजू में एक छल्ला लगा था। उस छल्ले में लिखा था, मुझे न छेड़ें और छेड़े तो सुलझ कर जाए। मन में जिज्ञासा है, निषेध में जिज्ञासा ज़्यादा आती। ये छल्ला साधारण सा छल्ला है, इसमें ऐसी क्या बात लिखी कि मुझे न छेड़े और छेड़े तो निपट करके जाए। उसने एक हाथ में सारे झोले रखे, एक हाथ को छल्ले में डाला। अब जैसे छल्ले में हाथ डाला, हाथ उलझ गया। अब बुरी तरह उलझ गया। अब क्या करे, हाथ तो फंस गया, उपाय नहीं। बेचारे को मजबूरी में झोला एक तरफ रखना पड़ा और छल्ले से हाथ बाहर निकालने में वो और उलझ गया। और छल्ले में उलझ करके ही उसका 3 घंटा खत्म हो गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब तो राजा से आंख मिलाने की भी हिम्मत नहीं पड़ी। अब क्या करे, घर आ गया, मुंह लटकाया हुआ। धर्मपत्नी से कहा क्या करूं, मेरा भाग्य ही फूटा है। तीसरा मौका भी मेरी ही अपनी नादानी बस मेरे हाथ से चला गया। तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा, राजा बड़ा उदार है, अपना ही भाग्य खोटा कि हम 3 बार चूक कर गए। मेरा आपसे निवेदन है, आप चौथा निवेदन मेरी ओर से करें कि आपने 3 बार अवसर दिया, एक अवसर आप और दे। राजा के पास गए तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, कल तुम्हें चौथा और आखिरी अवसर देता हूं, पर इस बार तुम्हें तांबे के खजाने में प्रवेश होगा। कौन से खजाने में? तांबे के खजाने में। ठीक है, अगले दिन गया तो सीमेंट की 4-6 बोरियां लेके गया। देखा तांबे का खजाना था। वो खजाने पर ऐसा टूट पड़ा मानो भूखा भोजन पर टूटा। फटाफट बोरियां भरी, सुआ सूतली से उनको पैक किया। अब तब तक थोड़ा थक भी गया था। थकने के बाद वो अपनी कमर सीधी करने के लिए जैसे थोड़ा पीछे की ओर मुड़ा, सामने बिस्तर दिखाई पड़ा। उसने कहा राजा कितना ख्याल रखता है मेरा, उसको पता था कि मैं थक जाऊंगा और अभी तो 15 मिनट ही हुए, 2.25 घंटे बचे, थोड़ी देर सुस्ता लूं फिर चलूंगा। और इस ख्याल से वो राज की सैया पर लेटा और जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसे जोर की नींद आ गई। थका तो था ही, नींद आ गई। उसे तो तब ख्याल आया जब लोगों ने जगाया, देखा 3 घंटे बीत चुके थे। अब क्या है, बेचारा रोता ही रह गया है ना। कहानी आप लोगों को मजेदार लगी कि नहीं लगी? रोचक लगी? पर पता है कहानी किसकी है? हाँ, सबकी कहानी है ना। ये हम सबको अपने जीवन में ऐसे ही 4 अवस्था, 4 अवसर है। बचपन सबसे पहला अवसर है, बचपन का। तो हमारा बचपन कैसे बीतता है? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो।
बचपन गया खिलौनों के संग, तरुणी संग तरनाई, अर्ध मृतक सम बूढ़ापन है, कैसे बचोगे भाई। सोचो, ये बचपन है पहला, जो रत्नों जैसा कीमती पल है, लेकिन हम सब अपने बचपन को खेल कूद में ही बिता चुके। रत्नों जैसा जीवन का कीमती क्षण केवल खेल कूद में बीत गया। और दूसरा है यौवन, जिसमें जवानी का जोश होता है, वो घोड़ा जवानी के जोश का जो तक है। सबकी जवानी की कहानी अलग है। उस समय तो अलग ही जोश होता है और उस जोश में आदमी आसमान में उड़ता है, उसमें ही बर्बाद। और सोने जैसा जीवन, कीमती जीवन, इस जवानी के जोश में यूं ही बर्बाद। और तीसरी अवस्था है चांदी जैसी, और वो क्या है, वो जो छल्ला है ना, वो गृहस्थी का छल्ला है। क्या का छल्ला? गृहस्थी का छल्ला। एक बार हाथ डाल दो तो पूरी जिंदगी उससे बाहर निकलने में नहीं होती। सबका अनुभव है कि नहीं? हाँ, है ना? तो मैं आप सबसे कहता हूं, या तो हाथ डालो मत, और डाले हो तो एक हाथ फंसे रहने दो, दूसरे से माल बाहर निकालते रहो। अब दूसरे को तुम सुलझाने में लगोगे तो और उलझोगे। आप लोग चूक वही करते। एक फंस गया तो फंस गया, गलती कर दी। अब दूसरी समझदारी ये है कि हम इस गलती से कम प्रभावित हों। एक हाथ यदि दुनियादारी में है तो दूसरा हाथ परमार्थ में लगा करके चलो, कभी विफल नहीं होगा। ये रास्ता है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, उसकी तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए, वैसा दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। तो ये गृहस्थी में फंस गए तो फंस गए। फिर चौथा चरण है वो बुढ़ापा है, जिसमें कीमत और घट जाती, रतन से तांबे में आ गए, और बुढ़ापे में हालत खराब होती, शरीर की स्थिति जर्जर हो जाती है, व्यक्ति का सत्व कम हो जाता है, तो बिस्तर पकड़ लेते। वृद्धावस्था को अर्ध मृतक समान कहा। क्यों कहा पता है? बुढ़ापे को अर्ध मृतक के समान क्यों बोला बताए? मुर्दे को 4 उठाते हैं और बूढ़े को 2, तो अर्ध मृतक है ना। मरने पर 4 उठाएंगे, और जिसको उठाने के लिए 2 लगे वो अर्ध मृतक। तो यही तो हमारी कहानी है। हमारा सारा जीवन यूं ही बर्बाद होता है। अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करना, और वह तभी संभव होगा जब हमारे अंदर आत्म स्वरूप का बोध प्रकट होगा। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये समझ अंदर आनी चाहिए, ये विवेक भीतर विकसित होना चाहिए। यदि ऐसा सब कुछ हो गया तो निश्चित हमारा जीवन धन्य होगा, और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करने में समर्थ हो सकेंगे। और नहीं तो बस भूल भुलैया में ही खोते रहेंगे। सबको जानने वाला खुद से ही अनजान बना रहता है, और यूं ही भटकते रहते हैं। कभी मन में ऐसा ख्याल आया कि मुझे अपनी आत्मा की सुध लेनी है? कभी विचार आया? नहीं आता। हम तो अपने आप को भूले हुए, और यही मोह है, यही अज्ञान है, यही भ्रम है। जैसा जब तक ऐसा मोह, जब तक ऐसा अज्ञान, जब तक ऐसा भ्रम हम पर हावी होगा, हमारी यही कहानी चलते रहेगी। जीवन का पथ कभी भी प्रशस्त नहीं हो सकेगा। जीवन का पथ प्रशस्त करने के लिए अपने आप को जानना, पहचानना, समझना अत्यंत अनिवार्य है। जानो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। अगर अपने जीवन को सही मार्ग पर लगाना चाहते हो तो सुबह उठते ही ये सवाल करो। गुरुदेव ने अपने निजानुभव शतक में बहुत अच्छी बात कही। मैं कौन हूँ, किधर से
कब आ रहा हूँ, जाना कहाँ इधर से जब जा रहा हूँ। मैं कौन हूँ, किधर से कब आ रहा हूँ, जाना कहाँ इधर से जब जा रहा हूँ। ऐसा विचार जब लो करता न प्राणी, कैसे मिले फिर तुझे वह मुक्ति रानी। ये सवाल, इस पर विचार करो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, मुझे कहाँ जाना है और जा किधर रहा हूँ। ये विचार को हम, ये मन में आना चाहिए। मैं कौन हूँ, किदृक् गुणः, मेरा क्या गुणधर्म है, किम प्राप्य, मुझे क्या प्राप्त करना है, किन निमित्त का, क्या मेरे आने का प्रयोजन क्या है, किसके निमित्त से आया हूँ। इत्थुहम प्रत्यहम नो चेत दन्न स्थाने मति भवेत्। जो इस प्रकार के प्रश्नों को अपने मन से नहीं पूछता, उसकी ही मति इधर से उधर जाती है। अपनी मति को सम्मति में बनाए रखने के लिए हमें आत्म स्वरूप की तरफ अपनी दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए। आत्म कल्याण का हम लक्ष्य बनाएं। हम जो भी धार्मिक क्रियाएं और कर्तव्यों का पालन करें, उसमें भी केंद्र में आत्मा होनी चाहिए। आत्मा यदि हमारी दृष्टि में रहे तो हम अपने जीवन का पथ सुनिश्चित रूप से प्रशस्त कर सकेंगे। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। जब कभी हम संसार में दृष्टिपात करते हैं तो हमें दो बातें दिखाई पड़ती है। एक तो विविधता और दूसरी विषमता। बाहर देखते हैं तो विविधता दिखती है, विरूपता दिखती है, एक रूपता नजर नहीं आती। कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई संपन्न है, कोई विपन्न है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई स्वस्थ है, कोई बीमार है, कोई साधन संपन्न है, कोई लाचार है, किसी के पास बड़ा ठाट बाट है और कोई फुटपाथ पर जी रहा है ना। एक रूपता दिखाई पड़ती क्या? जगत पर दृष्टि दौड़ाने से हमें विविधता दिखाई पड़ती है और जीवन में झांक कर देखते हैं तो कभी हर्ष है, कभी विषाद है, कभी खुशी है, कभी गम है, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी आनंद है, कभी अवसाद है। जीवन में क्षमता नहीं, विषमता है। तो जगत की विविधता और जीवन की विषमता का कारण क्या है? कभी आपने विचार किया? ये संसार इतना चित्र विचित्र रूप धारण किया है, क्यों? और हमारे जीवन में जो हर पल उतार चढ़ाव आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वह है कर्म। अपना अपना कर्म। कर्म हमारे जीवन में विविधता भी लाता है और विषमता भी भरता है। कर्म की दो स्थितियां बनती है, एक भौतिक और दूसरी मानसिक। भौतिक रूप में कर्म हमारे लिए साधन संपन्नता अथवा साधनों का अभाव देता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जिनके प्रबल पुण्य का योग होता है,
वे लोग खूब साधन संपन्न दिखाई पड़ते हैं। जिनका पुण्य क्षीण होता है उनके साधन अल्प होते हैं। जिनके जीवन में पापोदय होता है उनके जीवन में साधनहीनता दिखाई पड़ती है, और जिनका प्रबल पापोदय होता है उनके ऊपर विपत्तियों की मार होती है। पुण्य संपत्ति देता है, पाप से विपत्ति आती है। ये चीज़ें हम सब की दृष्टि पथ पर आती नहीं, भोगते भी। ये चक्र चलता रहता है और कब बदल जाए कोई पता नहीं। ये बाहर की चीज़ है। भीतर के साथ स्थिति अलग है। भीतर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति साधन संपन्न होने के बाद भी खिन्न है और एक व्यक्ति साधन विहीन होने पर भी प्रसन्न है। अंतर दिखता है। एक एयर कंडीशन में भी करवटें बदल करके रात बेचैनी से काट रहा है और दूसरा व्यक्ति फुटपाथ पर अखबार बिछा करके भी आनंद से सो रहा है। ये अंतर क्यों? बाहर की जो परिणतियां हैं जो हमारे लिए भौतिक रूप से समर्थ या कमजोर बनाती है, वह पुण्य और पाप के प्रभाव से होता है। लेकिन भीतर में जो कुछ है, ये परिवर्तन, इसमें पुण्य पाप कम, हमारी मनोदशा का प्रभाव ज़्यादा होता है। मनोदशा की भूमिका ज़्यादा होती है और हमारी मनोदशा जितनी अधिक आसक्ति और अभिमान से ग्रसित होती है, मोह से प्रेरित होती है, हमारा जीवन उतना दुखी होता है। और जितना हम आसक्ति, अभिमान और मोह से मुक्त होते हैं, हमारा जीवन उतना ही सुखी होता है। हमें दो बातों को केंद्र में रखकर चार बातें करनी। पहली बात बाहर की व्यवस्था की, और दूसरी बात मन की अवस्था की। क्या बोला? बाहर की व्यवस्था और मन की अवस्था। प्रायः हम लोग अपनी बाहरी व्यवस्था से मन की अवस्था को जोड़ते हैं। व्यवस्थाएं अनुकूल होती है तो मन की अवस्था भी ठीक रहती है, और व्यवस्थाएं थोड़ी प्रतिकूल होती है तो मन की अवस्था बिगड़ जाती है ना? तो ये अव्यवस्था है। अब हम देखें कि ये बाहर की व्यवस्था पर मेरा कितना नियंत्रण है और मन की अवस्था पर मेरा कितना नियंत्रण है। दोनों चीज़ें हैं। प्रायः हम लोगों की धारणा बाहरी व्यवस्था में ही सुख दुख खोजने की है और पूरा जीवन उसी व्यवस्था को सुधारने में हम बिता देते हैं, जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर है। बोलो, बाहर की कौन सी व्यवस्था है जिस पर तुम्हारा अपना पूर्ण नियंत्रण है क्या? किस पर नियंत्रण है? तुम्हारी धन संपत्ति तुम्हारे नियंत्रण में है क्या? नहीं है। तुम्हारा परिवार तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा यश, वैभव, प्रतिष्ठा तुम्हारे नियंत्रण में है? नहीं है। तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है? तुम्हारी श्वास तुम्हारे नियंत्रण में है? फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? बोलो, है कुछ? किस पर तुम्हारा नियंत्रण है? किसी पर भी नियंत्रण नहीं है। जीवन का एक बहुत बड़ा सच है कि नहीं? हाँ? तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे भागना और उसे नियंत्रित करने की चेष्टा करना कहाँ की समझदारी है? बोलो, समझदारी है या पागलपन? हाँ, थोड़ा जोर से। आप लोग तो समझदार हो, पागल तो नहीं हो ना? और कोई पागल बोल दे तो बुरा भी लगेगा कि नहीं लगेगा? और मैं तो ये मानता हूं यहाँ जितने बैठे सब के सब पूरे समझदार है ना। लेकिन आज के मनुष्य की बड़ी विचित्रता है, वो बातें तो समझदारी की करता है और व्यवहार पागलों की।
उसके बातों में समझदारी दिखती है, व्यवहार में पागलपन, और यही विसंगति जीवन को उलझाती है, दुखी बनाती है। यहां हमें बदलाव की अपेक्षा है, यहां हमें नियंत्रण की जरूरत है। देखिए, हम सोचते हैं सब मेरे अनुकूल हो, चीजें मेरे इच्छा के अनुकूल होवे। आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हो सका, न होगा। चीजें मेरे अनुकूल क्या किसी के अनुकूल नहीं हो पाई। भगवान के जीवन में भी सब कुछ अनुकूल ही रहा हो, ऐसी कभी व्यवस्था नहीं बनी। महापुरुष भी इससे महापुरुष भी सब कुछ अपने अनुकूल घटित नहीं किए। उनके जीवन में भी इस तरह की अनेक घटनाएं घटी। थोड़ा देखो, भगवान ऋषभदेव को तीर्थंकर होने के बाद भी 6 महीना अलाभ रहा, अंतराय आया, आहार नहीं हुआ। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर थे, उनके ऊपर भयानक उपसर्ग हुआ। 7 दिन तक कितना उपसर्ग तीर्थंकर की अवस्था में, है ना। जबकि उनके पिछले रिकॉर्ड को देखो तो 10 भाव में उनने कोई गलती नहीं की। कोई गलती की क्या? पर उसके बाद भी उनके जीवन में 10 भावों तक ऐसी स्थिति बनी रही। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पलटो। हम संसार पर जब दृष्टि दौड़ाएंगे तो हमें पुण्य पाप का खेल ही दिखेगा। पुण्य का उदय आता है तो बौछार आती है, और पाप का प्रकोप आता है तो बंटाधार होता है। एक तरफ छप्पर फाड़ के आया और एक तरफ एकदम बंटाधार हो गया। कब किसको छप्पर फाड़ के मिल जाए पता नहीं, और कब किसका बंटाधार हो जाए पता नहीं, है ना। आजकल तो ऐसा है, सोशल मीडिया का युग है ना, एक ही दिन में लोग स्टार बन जाते हैं। अभी हमने सुना है कोई एक लड़की को स्टार बना दिया सोशल मीडिया ने, है ना। हाँ, क्या नाम था? हाँ, अब बताओ, देखते ही देखते है तो सामान्य साधारण, लेकिन साधारण को भी कहाँ पहुंचा दिया, स्टार बन गए। ये क्या है? ये किसका खेल है? ये पुण्य का खेल है, ये पुण्य का परिणाम है। और आप लोग कई बार देखते हो कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और एक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाला किसी स्कैम में फंस गया, जिसकी जय जयकार थी, उसके घर में धिक्कार शुरू हो गया, हाहाकार मच गया। एक पल में ये खेल बदलता है ना। हाँ, बदलता है कि नहीं बदलता? तो ये संसार पुण्य पाप का खेल है। खेल खिलाने वाला खेल खिलाता है, और वो सब कुछ कर्म के आश्रित है। कब अनुकूल हो जाए, कब प्रतिकूल हो जाए, कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए, कब संयोग हो जाए, कब वियोग हो जाए, कब मान हो जाए, कब अपमान हो जाए, कब लाभ हो जाए, कब हानि हो जाए, कब जीत हो जाए, कब हार हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। महापुरुषों के जीवन में भी ऐसा घटता है। हम 2 उदाहरण आपको देना चाहेंगे। चक्रवर्ती, क्या नाम? अनंगसरा के पिता, अर्कीर्ति नाम था। हाँ, अनंगसरा के पिताजी चक्रवर्ती थे। चलो नाम मैं भूल रहा हूं। चक्रवर्ती की पुत्री, उसका अपहरण हो जाता है। क्या हो गया? एक चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण। चक्रवर्ती कौन होता है समझते आप? जिसका 6 खंड में एक छत्राधिपत्य साम्राज्य। उस चक्रवर्ती की पुत्री का अपहरण हो जाता है। चक्रवर्ती का सारा तंत्र फेल हो जाता है, और वो पुत्री 3000 वर्ष तक एक जंगल में एकाकी विचरण करने को बाध्य हो जाती है।
ऐसे बियावान जंगल में जिसका कोई अता पता नहीं, जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती। चक्रवर्ती को कुछ पता नहीं लग रहा है, और पता भी लगा तो कब, जब उस अनंगसरा को एक अजगर ने आधा निगल लिया। चक्रवर्ती की दृष्टि पड़ी, वो अजगर को मारने को आतुर हुआ। तब अनंगसरा ने अपने पिता को पहचान कर कहा कि पिताजी, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वैसे भी मैं अब बचने वाली नहीं हूं, मेरे शरीर में विष फैल चुका, आप इसे मारोगे, हिंसा के भागीदार और बढ़ोगे, और कदाचित मुझे बचा भी लो तो अब मैं जाने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैंने सब आस छोड़कर देश व्रत ले लिया था कि अब जो कुछ भी होगा मेरा जीवन मरण इसी वन की इसी परिधि में होगा, आगे मैं नहीं जाऊंगी। आप सबको कहानी पता है, आगे चलकर के वही विशल्या बनी जिसने लक्ष्मण की शक्ति को मिटाया था जैन परंपरा के अनुसार। तो मैं ये उदाहरण केवल इसलिए देना चाह रहा हूं कि एक चक्रवर्ती के जीवन में भी ऐसा प्रतिकूल संयोग हो सकता है जो अपनी पुत्री का वियोग झेलने को बाध्य हो जाए, उसका अपहरण हो जाए। तो चक्रवर्ती जैसे परम पुण्य के धनी के जीवन में जब ऐसा हो सकता है, तो हम तुम सामान्य व्यक्ति किस खेत की मूली, बोलो, है? दूसरा, नारायण श्री कृष्ण, नारायण थे महापुरुष, परम पुण्यशाली जीव, जिन्हें आगामी भाव में तीर्थंकर बनना है, 16वें तीर्थंकर होंगे। ऐसे पुण्यशाली जीव नारायण, उनका बेटा प्रद्युमन, नारायण श्री कृष्ण का तो जन्म ही जेल में हुआ, कैसा पापोदय, माँ का दूध भी नहीं पी पाए, उन्हें गुप्त रीति से बाहर ले जाना पड़ा, नंदगांव में पले, कहानी आप सबको पता है। एक नारायण को ग्वाल बाल की तरह जीना पड़ा, ये कर्म का खेल था ना। उन्हीं नारायण के जब वो अर्ध चक्रवर्ती नारायण बन गए, उनके बेटे प्रद्युमन का 6वें दिन अपहरण हो गया। नारायण के पुत्र का अपहरण, बोलो, इतने पुण्यशाली के जीवन में भी ऐसा संयोग क्यों? पुण्य के साथ भी पाप अपना खेल खिलाता रहता है। पुण्य प्रबल था लेकिन फिर भी ऐसा पाप आया, क्या कष्ट हुआ होगा? हुआ तो होगा। जो अपने बेटे को खोए और 6 दिन का बच्चा चला जाए, बोलो कैसे चला गया? ये तो बहुत हाई सिक्योरिटी में रहा होगा, लेकिन पाप आता है तो सारी सिक्योरिटी धरी रह जाती है। और देखो प्रद्युमन को ले गया, अपहरण करने वाले ने पूर्व भाव के बैरवश अपहरण कर लिया और उसे मारना चाहा, और मारने के लिए उस बच्चे के ऊपर एक बड़ी शिला रख दी। 6 दिन के जन्मे बच्चे पर बड़ी शिला रख दी, लेकिन पुण्य देखो, वो शिला रखने पर भी उसका कुछ नहीं हुआ। वो श्वास ले रहा था, शिला हिल रही थी। एक विद्याधर उधर से गुजरा, सोचा ये क्यों हिल रही है, हटाकर देखा तो सर्व लक्षण संपन्न एक सद्यजात शिशु को देखा। वो लगा मेरी संतान नहीं, मुझे इसे संतान बना लेना चाहिए, और उसे अपनी पत्नी को दे दिया। पाप ने अपहरण कराया, पाप ने शिला के तल में दबवाया, पुण्य ने उसके प्राण बचाए, पिता को खोकर माता पिता दिला दिया। कैसा विचित्र खेल है, समझो।
इस सच्चाई को जानने लगोगे तो मन का सारा अहंकार, अज्ञान, आसक्ति, शोक सब दूर हो जाएंगे, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। और मिला तो कब मिला? 16 बरस बाद। थोड़ा समझिए, ये संसार पूरा पुण्य पाप का खेल है। महापुरुषों के चरित्र को आप जब पढ़ोगे, समझोगे, तो जीवन का ये सत्य सामने उभर कर आएगा। ये पुण्य पाप का खेल यूं चलता रहता है, चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है? बाहर की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मन की अवस्था मेरी है, वो मेरे हाथ में है, उसे मुझे नियंत्रण करना है। संयोग बदले ये मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं संयोगों से अप्रभावित रहूं ये मेरे हाथ में है। अगर उसे हमने अपना लिया तो मान करके चलना, हमारा जीवन सदा बहार प्रसन्न बना रहेगा। तो बाहर की व्यवस्था और मन की अवस्था के मध्य तालमेल बनाने के लिए आज 4 सूत्र आप सबको देना चाहता हूं, जिससे अपने जीवन में हम सदा बहार प्रसन्नता बना करके रख सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। सबसे पहली बात है, बाहर की व्यवस्था के संबंध में चाहे जो भी हो, सुख हो या दुख, आप इसे कर्म की परिणति माने, अर्थात कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे। सबको पुण्य पाप का खेल माने। पुण्य पाप का खेल मानोगे तो कभी भी आपके मन में हर्ष विषाद की भावना उत्पन्न नहीं होगी। जो आया है ये पुण्य पाप का चक्र है। अच्छा है तो पुण्य है, बुरा है तो पाप है। ये भी मेरा नहीं और पाप भी मेरा नहीं, पुण्य भी टिकाऊ नहीं, पाप भी टिकाऊ नहीं, संयोग भी टिकाऊ नहीं, वियोग भी टिकाऊ नहीं। आज है तो ठीक, कल रहे न रहे कोई फर्क नहीं। इन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, और जिन पर मेरा नियंत्रण नहीं है उन्हें मुझे स्वीकार करना चाहिए। पुण्य को भी स्वीकार करो, पाप को भी स्वीकार करो, अच्छे को भी स्वीकार करो, बुरे को भी स्वीकार करो। सहज स्वीकार का भाव अगर मन में आ जाता है तो ये हमें कभी तकलीफ देह नहीं होते। हम लोगों के साथ क्या होता है? अच्छा तो बहुत अच्छा लगता, बुरा है तो, है ना? सुख के दिन कैसे बीतते पता नहीं, और कष्ट के क्षण काटना बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि सुख आपको स्वीकार्य लगता है और दुख आपको स्वीकार्य नहीं होता। जिस दिन सुख के साथ साथ दुख को भी स्वीकारना शुरू कर दोगे, दुख भी वैसे ही सहज हो जाएगा जैसे सुख है ना? देखो, स्वीकारता से कष्ट कैसे अच्छा लगने लगता है ना? आप लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं? आजकल तो 12 महीने क्रिकेट होता है। 47 टेम्परेचर में क्रिकेट का मैच हो रहा है। पूरे खिलाड़ी मैदान में है, धूप है, कष्ट है, बोलो। वही खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर आने के बाद सीधे एसी खोजते होंगे, लेकिन ग्राउंड में धूप में झुलस रहे हैं, और जो ओपन स्टेडियम है, पेवेलियन में बैठे हुए लोग हैं, वो भी धूप में पस्त हैं। वहां कोई पंखा अंखा की तो सुविधा नहीं। अब बोलिए, वो क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, खेलने वाला खेलने का आनंद ले रहा है, देखने वाला देखने का आनंद ले रहा है कि नहीं ले रहा है? क्यों? धूप में तो व्याकुलता होनी चाहिए,
ये आनंद क्यों आया? जहां व्याकुलता होनी चाहिए वहां आनंद क्यों? बोलो। महाराज चला करके गए हैं टिकट कटाकर, और खिलाड़ी तो बहुत खुश, इस बात से खुश है कि मुझे खेलने का मौका मिल रहा है और मुझे अच्छे से अच्छा खेलना है। और वही उसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम्हें 1 घंटा धूप में रहना, रह लेगा क्या? 10 मिनट भी रहना पसंद नहीं करेगा। क्या हुआ? कष्ट भी तब सही हो जाता है जब स्वीकार्य बन जाता है। इसी तरह दुख भी तब हमारे लिए अनुकूल लगने लगता है जब स्वीकार हो जाता है। तो स्वीकार भाव जगाइए। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखने वाला स्वीकार भाव रखता है। वो समझता है ठीक है, कर्म का उदय है, जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं उसे स्वीकार करने में ही समझदारी है। जो ले जाना है ले जाओ, जाना है सो जाएगा, मेरा है क्या सो जाएगा। ये ताकत किसके पास आती है? जिसे वस्तु स्वरूप का भान होता है। ये पर है, पर में आसक्त मत रहो, तत्वज्ञानी बनो। एगो हम शासदो आदा नान दंसन लखनो, शेषा में बाहिरा भावा सब्बे संजोग लखना। एकमात्र ज्ञान दर्शन लक्षण वाला मैं शाश्वत आत्म तत्व हूँ। मुझसे भिन्न जितने भी बाह्य पदार्थ हैं वे महज संयोग है, वे पर हैं, मेरे नहीं है। ये बात तीसरी बात है जो अपने अंदर होनी चाहिए। और चौथी और आखिरी बात, जिसे आत्मसात कर लेने के बाद हम अपने मन में सदैव स्थिरता रखने की सामर्थ्य रख सकते हैं, वह चौथी बात है, मेरी आत्मा शाश्वत है और वही मेरी है। मेरा कुछ ना बनने वाला है ना बिगड़ने वाला है, न मुझसे कुछ जुड़ने वाला है ना बिछुड़ने वाला है। वहां न कुछ आना है न जाना है, न पाना है न खोना है। वह शाश्वत आत्मा है, एक प्रदेश भी इधर से उधर नहीं होने वाला। ऐसे आत्म स्वरूप पर श्रद्धान जगाइए। अगर ये बात गहरे बैठ जाए तो मन कभी विचलित होगा क्या? बोलो। हाँ, हम लोग उसी को भूल जाते हैं जो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अरे क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, सब चला गया, सब चला गया, सब चला गया। जो जाएगा वो तेरा नहीं, और जो तेरा है वो कभी जाने नहीं सकता। ये श्रद्धान मन में जगाइए। बाहर की व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मेरी मन की अवस्था मेरे हाथ में है। और उस अवस्था को संभालने का एक ही माध्यम है, वह है तत्व ज्ञान। क्या है? तत्व ज्ञान, वास्तविकता का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का परिज्ञान। यदि एक बार उसे ठीक तरीके से समझ लिया, वैसी दृष्टि अंतर मन में विकसित कर ली, तो फिर कोई कठिनाई नहीं, फिर केवल आनंद और आनंद है। ऐसा आनंद सबके अंदर भरना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यदि ये दृष्टि हमने जगा ली तो हमसे बड़ा भाग्यशाली इस संसार में और कोई नहीं। संत कहते थोड़ा सा जीवन मिला है तो इस जीवन का पूर्ण रस लेकर के जिए, इसे रोते धोते न बिताएं, आनंद लेते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके और लाभ लिया जा सके। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।